हाँ जी, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए। क्लास 12th कैसा चल रहा है आपका अकाउंट? सर बहुत अच्छा चल रहा है। आप वीडियोस बस डालते जाओ, हम सारी देखते जाएंगे। बट सर एक बात बताओ, क्या सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे हम? और इस ये चैनल पे, इस यूट्यूब पेज पे हमें और कुछ नहीं मिलेगा? किसने कह दिया भाई? आ रही है, सरप्राइज आ रहा है, इको आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं रहेगी एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए जो इस पेज पे नहीं मिलेगी आपको। बस वेट करो, रिलैक्स करो, जितना पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बाकी वेट करते रहो सरप्राइजेस के लिए। सर करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सर आज क्या बात करेंगे हम? आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर की तरफ। और अभी तक हमने अप्रोप्रिएशन देख लिया था, आईओसी देख लिया, आईओडी देख लिया। हमें यह भी पता है कि सर अगर प्रॉफिट होगा तो अप्रोप्रिएशन बनाएंगे और अप्रोप्रिएशन देंगे, ठीक है। लॉस होगा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने ये भी देख लिया इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। बट अगर सर एक बात बताओ, लॉस हो रहा है या इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट है और उसके बाद भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसी केस में बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। जब आपके लॉस के केस में आपके पास आईयूडी आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हम पार्टनर से रिसीव करेंगे ना, चाहे लॉस है चाहे कुछ भी है। अगर रिसीव करेंगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू ही तो करेंगे, तो उस केस में हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। आई होप इतनी बात को समझ पा रहे हो। सर समझ तो पा रहे हैं, बट प्लीज आप एक क्वेश्चन के थ्रू करा दो हमें। तो कोई बात नहीं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। आपकी डीके गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 39 जो आपको यहां पे भी दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। प्लस मैं आपके लिए एक समरी भी बनाऊंगा क्वेश्चन को रीड करते हुए, ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। प्लस इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके सर, चलिए काम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। समरी बनाते हुए चलते हैं। हमारी शिखा जी हैं, क्या कह रहे हैं? शिखा जी एंड फातिमा जी। यस सर बता दिया है हमें 5:3। ओके सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ये बात याद रखना। ओके सर, चलो। कह रहा फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 4 लाख कैपिटल्स है। फिक्स्ड कैपिटल्स 3 lakhs एंड 4 लाख, कोई इशू नहीं है। चलिए, आप भी हमेशा क्वेश्चन की समरी बनाएंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन। कह रहा है दे एग्री टू अलाउ आईओसी एट द रेट 12% पर एनम। आईओसी दे दिया सर, एट द रेट 12% पर एनम। एंड आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 15% पर एनम। 15% पर एनम आईओडी। ओके सर। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2024 before all the adjustment were 63,000. Profit है 63,000 rupees before adjustment. ओके सर, चलो। ड्राइंग्स दी हैं शिखा की एंड फातिमा की 10,000 एंड 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर दिया, पीरियड दिया नहीं है, तो याद रखना 6 मंथ्स की ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है, आईओडी के लिए। ड्राइंग्स 10,000 एंड 20,000। ओके, चलो। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इंकर्स लॉस। साफ साफ बोल दिया है, आईओसी तब भी देना है अगर फर्म लॉस इनकर कर रही है। तो क्वेश्चन तो सबसे ऊपर है, भगवान है हमारे लिए, जो कह रहा है वो करेंगे, कोई बात नहीं सर। तो अब हमें क्या करना है? हमें पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं, चलिए। पेन का कलर चेंज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा आपके लिए फॉर्मेट पीएनएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो जी, ये मेरी होगी डेबिट साइड, ये होगी मेरी क्रेडिट साइड, ये मेरे पर्टिकुलर्स हो गए, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरे पर्टिकुलर्स हो गए, ये मेरा अमाउंट हो गया। ओके सर। तो मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना था प्लीज बता दीजिए जल्दी। बाय प्रॉफिट बिफोर आईओसी,
63,000 आईयूसी दे देते हैं। जब आपको बताया है क्वेश्चन ने कि आपको लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आईयूसी देना, तो इसका मतलब है नाउ आईयूसी मेरे लिए चार्ज है। अब आईयूसी की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे लिए चार्ज बन गया है, इसलिए चार्ज है तो मुझे पीएनएल में ही चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन ने बोला है कि लॉस है तो भी हमें देना है, तो इसका मतलब यही है कि अब मेरा आईओसी मेरे लिए चार्ज बन गया है। याद रखना इस बात को। चलो, तो 2 आईओसी और आई चार्ज है तो पीएनएल में डाल रहा हूं मैं। कितना था शिखा एंड फातिमा के लिए? 3 लाख पे 12% एंड 4 लाख पे 12%। आप इनको इनर कॉलम में भी कर सकते हैं, आउटर कॉलम में भी कर सकते हैं। ये हो गया मेरा 36,000 और ये मेरा हो गया 48,000। मैं इनर कॉलम में ना करके सीधा बाहर दिखा रहा हूं। तो बेटा मेरा टोटल कितना हो गया? ये हो गया मेरा टोटल 84,000। इधर 60,000 63,000 का मेरा पड़ेगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा? 21,000 रुपीज। ओके सर, अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया पीएनएल को 84,000 रुपीज से। सर चलिए फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, वही पर्टिकुलर्स मेरे अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, लॉस था मेरा तो मैंने लॉस यहाँ पे वापस ट्रांसफर कराया अपने यहाँ पे। तो बाय पीएनएल अकाउंट एंट्री क्या हुई है? ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 21,000 रुपीज, 21,000 रुपीज। अब मेरी आईओडी की बात है, अगर मैं आईओडी रिसीव कर रहा हूं तो ये मेरे लॉस को कम करेगा बाय आईओडी। ठीक है, एच करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट करना है, करंट अकाउंट। बेटा अमाउंट कितना आएगा? नाउ द क्वेश्चन इज अमाउंट। हमारे पास एस के लिए, मैं आपके लिए यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। एस के लिए, एस की ड्राइंग कितनी थी? 10,000। ठीक है, रेट है मेरा 15%, टोटल कितना हो गया? 1500। बट लेना कितने मंथ्स के लिए है? 6 मंथ्स, क्योंकि कोई पीरियड मेंशन नहीं है, कोई पीरियड मेंशन नहीं है, तो 6 मंथ्स की लेते हैं। तो हो गई मेरी 750। ओके, इसकी तो हो गई सर 750। ठीक है, अगर मैं एफ की बात करूंगा तो एफ के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं सर। आइए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो एफ के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। एफ की ड्राइंग कितनी है? 20,000 रुपीज। रेट वही मेरा 15%, टोटल कितना हो गया? 3,000 रुपीज। ठीक है, बट 6 मंथ्स का लूंगा तो वही हाफ हो जाएगा, दैट इज 1,500 रुपीज। ओके सर, ये लो 1,500 रुपीज हो गया। 21,000 रुपीज का मेरा लॉस था, जो आईओडी मैंने रिसीव किया उसने मेरे लॉस को डिक्रीज कर दिया। तो बैलेंसिंग कितना मेरा लॉस बच गया? अब 18,750 बाय लॉस ट्रांसफर टू एच करंट अकाउंट, एफ करंट अकाउंट। ठीक है, 18,750 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5:3, 5/8 एंड 3/8। अमाउंट कितना आएगा मेरा? कैलकुलेटेड है 11,719 एंड 7,031। चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा अकाउंट क्लोज। लॉस मैंने ट्रांसफर कर दिया है उनके करंट अकाउंट। आई होप समझ आया होगा आपको पूरा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम तो रही नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था। बट येट हाँ, ये याद रखना कि ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये वर्किंग नोट आपको यहां दिखाना होगा कि हमने कहां से लिया अमाउंट, वर्किंग नोट से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ साफ क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ था कि आईओसी तब भी देना है चाहे मुझे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है उस केस में भी देना है, तो वो मेरा चार्ज बन जाएगा आईओसी की कंडीशन में। ठीक है, उसको हमें पीएनएल में ही चार्ज करना पड़ेगा, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके ही नहीं जा सकते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का करो फिर क्वेश्चन, और क्वेश्चन ट्राई करो। मैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर की पक्का लेके आ रहा हूं, कंसेप्ट खत्म होने दो बस। ठीक है, चलिए फिर कंप्लीट कीजिए ना, किस बात का वेट कर रहे हो? बाय।